हेलो स्टूडेंट, वीना एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम हम लोग का है आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन ये है। साथ ही साथ हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो टाइप्स है ना, पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन के बीच अंतर भी देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आदर्श विलयन सबसे पहले समझना है कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो बता दूं मैं कि आदर्श विलयन जो है ऐसा है, विलयन में दो चीज होता है, सबको पता है, विलेय और विलायक। ठीक है, तो वैसा विलयन ना, वैसा विलयन जो, अच्छा नाम से ही स्पष्ट है आदर्श। आदर्श का मतलब क्या है? आदर्श तो स्टूडेंट है, आदर्श विद्यार्थी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए समय से उठता है, समय से पढ़ाई करता है, समय से खेलता है, खेल करके शाम को समय से घर आ जाता है, तो ये हो गया आदर्श स्टूडेंट। तो उसी यानी सारे आदर्श का मतलब कि सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा एक सॉल्यूशन है आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वैसा विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा विलयन जो किसी भी ताप एवं किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी आदर्श विलयन क्या है? तो ना, वैसा विलयन, वैसा वैसा विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, राउल्ट का नियम क्या होता है? तो अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया है राउल्ट का नियम। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, अब जो है आदर्श विलयन के अभिलक्षण क्या क्या है, तो अगला हेडिंग है आदर्श विलयन के अभिलक्षण। चलिए, अगर हम लोग अभिलक्षण की बात करें तो पहला अभिलक्षण है, देखिए कि जो आदर्श विलयन होता है, तो हम लोग को पता है कि विलयन में दो चीजें होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, तो आदर्श विलयन में जो होता है, विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा में प्राप्त होती है। यानी हम लोग समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा जो है आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन का ये देखिए, ये आदर्श विलयन के हम लोग इसको वाष्प दाब, ये जो है ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर पहले हम लोग को समझना है। देखिए P1 क्या है, देखिए इसमें दिखाया गया है ना, P कुल का मतलब जो हो गया यहाँ पर जो है, हाँ, P कुल जो है, यानी जो है यह जो है विलयन के लिए दिखाया गया है ना, विलयन के वाष्प, विलयन के क्या चीज, विलयन के वाष्प दाब। ठीक है, P1 जो है ना, P1 जो है वह P1 जो है क्या है, तो यह जो है विलेय के वाष्प दाब। P2 क्या है भाई? तो P2 जो है ना विलायक, यह जो है विलायक के वाष्प दाब। समझिएगा ध्यान से, आप देखिए तो यहाँ पे जो है क्या है, तो ये देखिए हमारा ये जो है हमारा ये पोर्शन जो है, ये जो है विलेय का है और ये वाला विलायक का है। ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो शुद्ध अवस्था में है। ये देखिए, ये जो है इसको मिलाने वाली सीधी रेखा, इसको मिलाने वाली जो है मिलाने वाली रेखा सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है, और इसका जो कुल है ये भी सीधी रेखा, यानी कुल मिला करके ना विलयन में जो है शुद्ध विलेय, ठीक है, सॉरी, विलेय और विलायक को के वाष्प दाब को मिलाने वाली रेखा जब सरल रेखा में प्राप्त होती है तो हमारा क्या होता है, आदर्श विलयन। तो पहला अभिलक्षण ये हो गया कि सीधी रेखा में मिलाने वाली रेखा प्राप्त होती है। दूसरा होता है हम लोग का कि यह जो है इसमें अनोन्य क्रिया, ठीक है, अनोन्य क्रिया नहीं होती है, यानी अब जो है विलेय और विलायक के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की क्रिया नहीं होती है। थर्ड नंबर में क्या है, इसमें जो है आयतन में परिवर्तन है, डेल्टा V जो है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें जो है एंथैल्पी में परिवर्तन, इसमें जो है आदर्श विलयन में ना एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H का मान जो है, डेल्टा H का मान 0 होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन का मान भी 0 होता है। अब हम लोग एग्जांपल देखें तो आदर्श विलयन का एग्जांपल n-हेक्सेन n-हेप्टेन आदर्श विलयन है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आदर्श विलयन का एग्जांपल है, बेंजीन और टोल्यूइन जो है आदर्श विलयन का एग्जांपल है। चलिए, इस प्रकार आदर्श विलयन। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन। चलिए, अगला हम लोग का है अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है कि इसमें जो है बस जस्ट उल्टा है। अनादर्श का मतलब समझिए ऐसे
कि कोई एक जो है बच्चा थोड़ा उदन टाइप का बच्चा है, बदमाश बच्चा है, वो क्या करता है कि थोड़ा लेट से उठता है, लेट से जो है कभी क्लास गया कभी नहीं गया, और जो है शाम में घूमने गया तो लेट से, यानी कहने का मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा जो है शरारती टाइप का बच्चा है। तो उसी तरह से अनादर्श विलियन हो गया कि वैसा विलियन जो कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, यानी राउल्ट के जो है ना किसी भी टेम्परेचर पर जो है कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलियन। कह सकते हैं ना ये जो है अनादर्श विलियन जो है, यह जो है किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, अनादर्श विलियन कहलाता है। क्लियर है। अब अनादर्श विलियन जो है के अभिलक्षण, अनादर्श विलियन का अभिलक्षण, पहला अभिलक्षण क्या है कि ये जो है इसमें जो है विलेय और विलायक के वाष्प दाब को मिलाने वाली रेखा, इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था, यह जो है सीधी रेखा में होकर गुजर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है थोड़ा सीधी रेखा में होकर गुजर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये जो है इसमें अगला वाला में जो है ये सीधी रेखा में ना या तो ऊपर से नीचे से गुजर जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें ऊपर से होकर गुजर गया, नीचे से गुजर गया, ठीक है। तो ये जो है इसमें पहला विलक्षण में क्या हो जाएगा, पहला विलक्षण में कि इसमें जो है शुद्ध, इसमें जो है विलेय और विलायक वाष्प दाब को मिलाने वाली रेखा जो है सीधी रेखा में नहीं होगी, सीधी रेखा में नहीं होगी, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में क्या है कि इसमें जो है ना अनुन्य क्रिया होगा, यानी विलेय और विलायक के बीच क्या होगा, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इसमें जो है अनुन्य क्रिया होगी, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है, और इसमें जो है विलेय और विलायक के बीच योग्य नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब कि जो है पी कुल, यानी विलयन जो है P1 प्लस P2 यह इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो है P कुल जो है, ये P कुल जो है ना P1 और PS, यानी कहने का मतलब कि इस तरह से कि विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के इक्वल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि विलेय का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब दोनों को जोड़ देंगे तो वह जो है विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। अगला क्या है इसमें जो है आयतन में परिवर्तन का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, अगर उसके बाद जो है इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान जो है वह जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ये हो गया अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखने वाले हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए अनादर्श विलयन के प्रकार है, दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या है, देखिए जब जो है शुद्ध जब जो है विलेय और विलायक के वाष्प दाब को जोड़ने वाली रेखा जो है ना, रेखा जो है ये ऊपर से होकर, देखिए क्या है इसमें जो है मुख्य रेखा के जो है ऊपर से होकर जब गुजरेगा तो इसको हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं। जब नीचे से होकर गुजरेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये जो है नीचे से होकर गुजरेगा तो इसको ऋणात्मक विचलन कहेंगे, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस में क्या होगा कि जिसमें जो है ये विलयन, इसमें जो है क्या होगा कि ये आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी जो है क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा भी का मान ये होगा, इसमें देखिए डेल्टा भी जो है ना, डेल्टा भी का मान जो है क्या होगा, इस तरह से 0 इस तरह से होगा। ये जो है डेल्टा भी का मान जो है, यानी हम लोग कह सकते हैं डेल्टा भी जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें डेल्टा भी क्या होगा, यह जो है निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए आयतन के बाद ये एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच जो है क्या हो जाएगा, ये जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कह सकते हैं डेल्टा एच जो है इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। एंथैल्पी में परिवर्तन इसमें क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच जो है ना निगेटिव हो जाएगा, या डेल्टा एच जो है इस तरह से हो जाएगा, सर हाँ ये हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। चलिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये थर्ड था हम लोग का ना, ये थर्ड। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, ये जो है P जो है विलयन, यानी P जो है यह जो है क्या होगा, बड़ा हो जाएगा P1 और P2 से, और ये वाला क्या, और इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है P कुल यानी विलयन का वाष्प दाब जो है ना जो है छोटा हो जाएगा P1 और
P2 से। ठीक है, चलिए। और ये जो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से हमारा जो है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन कंप्लीट हुआ। यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार हमारा जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।